जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एस स्टडी 99 यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री, जिसका अध्याय 5 है, जो कि है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसका आज हम मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के उदय स्तंभ को क्या कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला वर्ग, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आवर्त, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अवरूप और चौथा ऑप्शन दिया गया है कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए अर्थात वर्ग, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो इसमें पहला इसका ऑप्शन है अम्लीय धातु, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय धातु, तीसरा ऑप्शन है अक्रिय गैस और चौथा ऑप्शन है मिश्र धातु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात क्षारीय धातु, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो इसमें ऑप्शन है पहला H, दूसरा ऑप्शन है He, तीसरा ऑप्शन है CO2, चौथा ऑप्शन है Cl2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात He। अब अगला प्रश्न है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन पहला है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात 4, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो इसमें ऑप्शन है पहला परमाणु संख्या, दूसरा है परमाणु घनत्व, तीसरा है परमाणु द्रव्यमान और चौथा है परमाणु संख्या, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात परमाणु संख्या, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या को आधार बनाकर वर्गीकरण किया, तत्वों का वर्गीकरण किया गया, ठीक है। पहले के आवर्त सारणी कैसा था, तो वह परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया गया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में इसे परमाणु संख्या के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला 2:1, दूसरा ऑप्शन है 1:2, तीसरा ऑप्शन है 1:3 और चौथा ऑप्शन है 3:1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात 1:3। अमोनिया का क्या होता है NH3, अमोनिया का NH3 होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है नाइट्रोजन का कितना 1, ठीक है, और हाइड्रोजन H का कितना है 3, हुआ ना 1:3 हुआ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 1:3, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 23, दूसरा ऑप्शन है 26, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात 26, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है। तो इसमें ऑप्शन पहला है 9, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात 18, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। तो इसमें ऑप्शन पहला है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात 3, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त या 36 पंक्तियां होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है पहला 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात 7। 36 आवर्त अर्थात 36 संख्या, इस तरह का जो लाइन होता है वह कितनी, उस लाइन की संख्या कितनी होती है, इस टाइप का जो होता है तो वह 7 होता है, ठीक है। लेकिन इस टाइप का जो होता है वह 18 होता है आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है। तो इसमें इस टाइप का 36 कर रहा है, इस टाइप का, तो इस टाइप का होता है 7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला अक्रिय, दूसरा क्रियाशील, तीसरा सक्रिय, चौथा उदासीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात अक्रिय तत्व है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला 7, दूसरा है 9, तीसरा है 8 और चौथा है 12, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात 7। कितने आवर्त अर्थात 36 कतारें कितने हैं। तो 36 कतारें 7 होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि ट्रिक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है
न्यूलैंड्स द्वारा, दूसरा ऑप्शन है डोरबेलाइन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मेंडलीफ द्वारा और चौथा ऑप्शन है मोजिले द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात डोबेनायर द्वारा। ठीक है, डोबेनायर का ट्रिएक नियम इसके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था, इसलिए इसका नाम इसलिए इस नियम का डोबेनायर का ट्रिएक नियम कहा गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका ऑप्शन है लोथर मेयर द्वारा, दूसरा है मेंडलीफ द्वारा, तीसरा ऑप्शन है डोबेनायर द्वारा और चौथा ऑप्शन है न्यूलैंड्स द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, न्यूलैंड्स द्वारा, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। ठीक है, इन्होंने ही अष्टक नियम का क्या किया था, प्रतिपादित किया था। ठीक है, डोबेनायर तो त्रिएक नियम का प्रतिपादित किया था। ठीक है, लेकिन न्यूलैंड्स जो है वह अष्टक नियम का प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्ती फलन होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है परमाणु संख्या, दूसरा ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है परमाणु आयतन और चौथा ऑप्शन है परमाणु का आकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। तो इसमें पहला ऑप्शन है परमाणु संख्या, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रियाशीलता, तीसरा ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान और चौथा ऑप्शन है संयोजकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों की विद्युत धनात्मकता अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर जाने पर पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा ऑप्शन है नियत रहता है, चौथा ऑप्शन है अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात बढ़ता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है। तो इसमें ऑप्शन पहला है घटती जाती है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ती जाती है, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है और चौथा ऑप्शन है अनियमित तरीके से बदलती रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात बढ़ती जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजेंस कौन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है ब्रोमीन और चौथा ऑप्शन है आयोडीन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात फ्लोरीन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक क्षारकीय होगा। तो इसमें ऑप्शन पहला है Na2O, दूसरा ऑप्शन है Al2O3, तीसरा ऑप्शन है SO2 और चौथा ऑप्शन है Na2O। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात Na2O। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। अब अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है सामान्य तत्व, दूसरा है संक्रमण तत्व, तीसरा है क्षार धातु और चौथा है लिथनाइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात क्षार धातु। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला ए समूह, दूसरा है समूह 1, दूसरा ऑप्शन है समूह 2 और तीसरा ऑप्शन है अधातु तत्वों का और चौथा ऑप्शन है समूह 8। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात समूह 2। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण केमिकल बिहेवियर समान होंगे। तो इसमें पहला है सोडियम एवं अल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है आर्गन एवं पोटेशियम और तीसरा ऑप्शन है बोरोन एवं जर्मेनियम और चौथा ऑप्शन नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी अर्थात नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का भी संयोजकता होता है 3 और फास्फोरस का भी संयोजकता होता है 3। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या समान होंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला AS, दूसरा है BE, तीसरा है B और चौथा है BR। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात BR। ठीक है, ब्रोमीन। अब अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी का अधिकतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। तो इसमें पहला है मेंडलीफ, दूसरा है मोजिले, तीसरा है लोथर मेयर और चौथा है लुईस पाश्चर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी अर्थात मोजिले। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक धात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस और चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी अर्थात क्लोरीन। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि तत्व के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है न कि परमाणु द्रव्यमान। तो इसका
ऑप्शन दिया गया लॉथर मेयर, दूसरा है मोजले, तीसरा है मैडलिफ और चौथा है बोर्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी अर्थात मोजले ने कहा था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। तो इसमें पहला ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, दूसरा ऑप्शन है परमाणु संख्या का आवर्त फलन, तीसरा ऑप्शन है परमाणु साइज का आवर्त फलन और चौथा ऑप्शन है परमाणु आयतन का आवर्त फलन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी अर्थात परमाणु संख्या का आवर्त फलन। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं और जाने पर परमाणु साइज या परमाणु का आकार क्या होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए अर्थात बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि वुल्फगांग डोबरेलाइन किस देश से संबंधित है। तो इसमें पहला है ऑप्शन फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है अमेरिका और चौथा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी अर्थात जर्मनी से है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है मैडलिफ का जन्म कब हुआ था। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1834 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1835 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1836 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1837 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अर्थात 1834 ईस्वी में मैडलिफ का जन्म हुआ था। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी अर्थात इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी अर्थात 7। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि जब मैडलिफ ने अपने काज आरंभ किया तब कितने तत्व थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 61, तीसरा ऑप्शन है 62 और चौथा ऑप्शन है 63। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी अर्थात 63 थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है परमाणु की व्यास, दूसरा ऑप्शन है परमाणु की त्रिज्या, तीसरा ऑप्शन है परमाणु की परिधि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी अर्थात परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि 1 pm पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन पहला है 10 की पावर -10 मीटर, दूसरा ऑप्शन 10 की पावर -11 मीटर, तीसरा ऑप्शन 10 की पावर -12 मीटर और चौथा ऑप्शन है 10 की पावर -13 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की संख्या से, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या से, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन की संख्या से और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। ठीक है, और मैं जितना भी इसमें प्रश्न बताया हूँ और उसका उत्तर बताया वह इस साल पूछेगा ही पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, लगभग प्रश्न इससे लग जाएगा। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपका बढ़िया से बढ़िया अंक मिल सकता है। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।